but I think the most important one is बटलर वर्सेस बुमराह, क्योंकि बटलर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बैटिंग लाइनअप में. Hi guys, this is Wasim Jafar and welcome back to my YouTube channel. यहाँ पे थोड़े कुछ क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू इंडिया इंग्लैंड गेम और उसके अलावा भी कुछ है, तो आई विल ट्राई एंड आंसर एज मेनी एज आई कैन. आई डोंट सी इंडियन टीम मेकिंग एनी चेंजेस एज ऑफ नाउ. अब शायद विराट कोहली ओपन करते हुए नजर आएंगे. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही टर्न्स इट ऑन. वी ऑल नो के आईसीसी इवेंट्स में विराट कोहली हैज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड रियली रियली वेल. ये थोड़ा सा बहुत बड़ा सरप्राइज है, बट स्टिल ये बहुत बड़ा गेम आ रहा है और इसके बाद होपफुली वी विन दिस वन एंड देन फाइनल है. तो इफ विराट कोहली परफॉर्म्स इन दिस टू गेम्स एवरीथिंग एल्स विल बी फॉरगॉटन. तो मेरे हिसाब से वो ओपन ही करेंगे और आई थिंक ही नीड्स टू गो विद दैट अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच ओनली, क्योंकि यही अप्रोच करते हुए वी हैव बीन अनडिफीटेड इन द टूर्नामेंट इवन दो ही हैजंट परफॉर्म्ड. बट आई फील कि वो अप्रोच ही सही अप्रोच है. व्हेन ही कम्स गुड I think he'll take the game away from the opposition. So I don't think he needs to change. It's a matter of time before he starts getting runs and being successful. मेरे हिसाब से नहीं. I think this team has done really well. Most of the guys have performed. So I don't see any changes क्योंकि इस टीम के fast bowlers भी अच्छा कर रहे हैं. Spinners have done well. All-rounders have done well. Batters have done well in patches. So I don't see any changes happening no matter what happens on today's game. There are few mouth-watering matchups which will offer. एक बटलर वर्सेस बुमराह है, उसके अलावा पंत वर्सेस राशिद है और इवन आर्चर वर्सेस रोहित है. तो आई थिंक दोज आर रियली रियली माउथ-watering matchups. बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज बटलर वर्सेस बुमराह, क्योंकि बटलर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बैटिंग लाइनअप में, जो कैन प्ले इन बोथ वे. थोड़ा सा संभाल के भी खेल सकते हैं एंड वी ऑल नो when he gets ultra aggressive he's so dangerous. Plus he plays spin really well. तो मेरे हिसाब से बटलर का विकेट from Indian perspective is going to be very very important. If Butler gets out, this team will get under pressure, especially with the spin that Indian team can offer. तो Butler matchups is going to be very very crucial. England have only beaten West Indies. जो अगर टॉप टीमों की बात करें तो they have only beaten West Indies और उसके बाद उन्होंने यूएसए को हराया. बट दे हैव लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका एंड दे हैव लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया. सो आई थिंक दे हैव नॉट बीन टेस्टेड येट. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम फॉर देम. दे हैव लॉस्ट कपल ऑफ गेम्स, सो यू कांट से कि दिस इंग्लैंड टीम इज नॉट बीटेबल. तो इंडियन टीम, द वे इंडियन टीम इज प्लेइंग, दे विल पोज लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड आई थिंक इंग्लैंड टीम ऑल्सो नोज दैट. प्लस द स्पिन का जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि उस डिपार्टमेंट में इंडिया कैन रियली उनके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि बारिंग जॉस बटलर मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम इतना अच्छा स्पिन नहीं खेल सकती है. तो आई थिंक इंडियन टीम नोज दैट एंड दे विल प्रॉब्ली अटैक इन दैट सेम मैनर. आई थिंक द बिग डिफरेंस इज जसप्रीत बुमराह कमिंग बैक एंड इंडिया का जो अप्रोच है, जो चेंज हुआ है सिंस दैट डिफीट. आई थिंक वी हैव प्लेड अ डिफरेंट kind of cricket, a different brand of cricket in this tournament and hopefully it should continue. Knowing रोहित शर्मा कि जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में बैटिंग की है और जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं उसके उस वाले मैच के बाद से, आई थिंक इंडियन टीम विल स्टिक टू दिस अप्रोच नो मैटर व्हाट. एंड बुमराह का जो फैक्टर है, आई थिंक दैट हैज़ ऑब्वियसली अपलिफ्टेड इंडियन बॉलिंग. So I think that is, those two are the big factors and those are very decisive factors in my opinion. I would say from India, without a doubt, Bumrah मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फैक्टर है. Plus Surya Kumar Yadav, if I have to name one batter, even though I feel Kuldeep Yadav will also have a role to play, but अगर बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो सूर्या का जो प्रेजेंस है, if he plays 10 or more overs in the middle, I think he'll make a huge difference. Plus बुमराह मेरे हिसाब से he is going to be very very key. और अगर इंग्लैंड की तरफ से हम बात करें तो जॉस बटलर in that batting lineup is going to be very very crucial. Plus उसके अलावा I feel आदिल रशीद के जो 4 overs हैं मिडिल में, I think those are going to be very very crucial because I think he's very underrated but he's a very smart operator. So I feel those two guys are going to be key for England. It's going to be a mouth-watering clash for the final spot.
and I think it's going to be a very good game for the people who are going to watch. So I wish Indian team all the very best, and hopefully we come into the finals and lift that ICC trophy. I think South Africa has done really, really well. They have played outstanding cricket so far in this tournament, and I think it's going to be a cracking affair. But उससे पहले ये जो मैच है ये going to be a very very important game. So looking forward to this game.